हैं? मेरे को थोड़ी सी हिंदी अच्छी से नहीं आती है, ठीक है, समझना, मैं जैसे भी पढ़ूंगी उसको। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे 119 का 7, परमेश्वर की व्यवस्था। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का जो व्यवस्था है बहुत ही खरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हम सुनते ही हमारे प्राण में हमारे प्राण में जैसे हम मरे हुए रहते हैं, मरे हुए के समान थे। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था आया, परमेश्वर हमें जिंदा किया। हालेलुया। क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, उसके वचन को नहीं जाना, तब तक हम मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में आया, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देते। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आते ही हमारा जीवन नया हो गया। हालेलुया। हम फिर से जीवित हो गए। हालेलुया। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। हम इस दुनिया में तो थे, अंधे के समान थे, देखते थे, लेकिन हमें सच्चाई मालूम नहीं थी। हालेलुया। जैसे कि हम जन्मजात मूर्ति पूजा करते थे, हमें नहीं पता था कि ये सच में यही हमारा ईश्वर है। आज पृथ्वी के लोग नहीं जानते कि सच में जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमें बनाया है, उन लोग को नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि उनकी आंखें अब भी बंद है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था आपके मेरे जीवन में आने के कारण आज आप और मैं सत्य को जानते हैं। हालेलुया। आज संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन सत्य से अनजान है। उनको नहीं पता कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमें बनाया है कि नहीं बनाया, उनको पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज महान परमेश्वर ने आपकी और मेरी आंखों को खोला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों की आंखों को अंधी कर दी है कि सत्य को ना देखे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको मेरे को आंखों को खोला है। परमेश्वर अनुग्रह करता है कि हम उसकी सच्चाई को देखें। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा की उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। फिर 10वां में कहता है वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। हालेलुया। इस वचन में किस बात को कहता है? परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। आज हम जिस चीज़ को सबसे हल्का में लेते हैं वो सबसे बहुमूल्य है। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि हमारे लिए पैसा बहुमूल्य है, हमारे लिए सोना चांदी बहुमूल्य है। हालेलुया। हमारे लिए हमारे बाल बच्चे बहुमूल्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वे तो सोने से भी और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। किस चीज़ को कहता है मनोहर? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए बहुत ही कीमती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को गौर नहीं करते, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने 7 बार भट्टे में ताया हुआ है। हालेलुया। आज हीरे और मोती से बढ़कर परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया है, अपने उपदेश को दिया है, अपने व्यवस्था को दिया है, जिस पर आज हम मनन नहीं करते, जबकि हमें इस पर रात दिन मनन करना चाहिए। भजन संहिता 1 में भी कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को गुप्त धन के समान हमें ढूंढना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है भजन संहिता 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को अच्छे से पहचानता है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से पहचानता है, वो रात और दिन परमेश्वर के वचन को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है। हालेलुया। क्यों मनन करता है मेरे प्रियो? क्यों परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। हालेलुया। वो सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है, कुंदन से भी
बढ़कर मनोहर है। हालेलुया। मधु से टपकने वाले छत्ते से भी मधु से टपकने वाले छत्ते से भी ज़्यादा मीठा है। हालेलुया। क्या चीज़? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 1 में देखते हैं कि परमेश्वर वचन ही परमेश्वर, यूहन्ना 1 हम 1 को देखेंगे। यूहन्ना 1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम यूहन्ना 1 में 1 को देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर आदि में वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन जो हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय वो साधारण नहीं है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। आदि में हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने वचन ही के द्वारा सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। जो कुछ कहा उसके मुख से निकला, जो उसके शब्द से निकला, परमेश्वर सामर्थ के रूप में इस दुनिया में काम किया। उसके शब्द, उसके वचन। हालेलुया। वही शब्द को कहता है परमेश्वर 19:10 में कहता है, वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। वही वचन परमेश्वर आज आपको, और वही वचन यीशु मसीह आकर हमें स्वयं हाथ पकड़कर स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो हमें देता है कि हम स्वर्ग जाएं। वो हमारे लिए व्यवस्था देता है कि हम उसको पढ़कर, उसको सीखकर, उसके वचन को मानकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु मसीह ही, यीशु ही वचन है। यीशु के वचन, यीशु के जो शब्द है वो शब्द को हम यीशु मानकर, हम उसके शब्दों को मानकर हम चलेंगे तो निश्चय हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम इस दुनिया पर रहकर हम यीशु के साथ रहना, मतलब यीशु की आज्ञाओं को साथ चलना, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना, ही यीशु के साथ रहना है। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। आज यहोवा का जो भय है, जो पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर है। हालेलुया। आज इस दुनिया के सब मिट जाएंगे, सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा एक चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होगा, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ। हालेलुया। मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा हूँ, मैं आरंभ हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। यीशु मसीह ऐसा कहता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के, आज हमें सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमें कभी भी परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वे सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को सबसे ज़्यादा कीमती मानना चाहिए। हालेलुया। और उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तो हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, हम आशीषित होंगे। हालेलुया। हम फलेंगे फूलेंगे। भजन संहिता 92 में भी कहता है कि 92 का 12 में कहता है। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे हम प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। आप किस परमेश्वर के पास आए हैं मेरे प्रियो? सच्चा परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। 15 में कहता है जिससे आप प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। हालेलुया। और वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। हालेलुया। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि छोटी सी उम्र में बहुत सारे लोगों से मिला जो प्रभु में मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी, मैं तेरे साथ दूँगी, लेकिन कोई मेरे को सच्चा इंसान नहीं मिला। हालेलुया। सब लोग धोखेबाज ही मिले, लेकिन एकमात्र जो परमेश्वर है जब तक में संभाल के रखा। हालेलुया। जिससे आप प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर सच्चा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। सब लोग कहते हैं कि मैं तेरा साथ दूंगा हर परिस्थितियों में, लेकिन सब झूठ है। हालेलुया। कभी इंसान पर भरोसा मत करना, केवल यहोवा ही पर भरोसा रखना। हालेलुया। यहोवा के वचन पर भरोसा रखना। हालेलुया। यहोवा ही आपको स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा और संभाले रहेगा। और कहता है कि यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। आप पुराने रहोगे तो भी यहोवा, जब यहोवा में बने रहोगे तो परमेश्वर आपको फलाएगा, फुलाएगा। हालेलुया। और आपको रस भरे लहलहाते हुए आप रहोगे। हालेलुया। कब रहोगे? जब उसके वचन पर बने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 1:3 में वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कब सफल होता है मेरे प्रियो? जब आप 2 में कहता है कि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। कौन व्यक्ति हरा भरा रहेंगे? किसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे? जो व्यक्ति रात और दिन यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, उस पर ध्यान लगाता है। हालेलुया। आप भी हरे भरे रहेंगे। कब रहेंगे? जब यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाते रहेंगे। हालेलुया। और यहाँ भी वही उसी चीज को कहता है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते रहेंगे। हालेलुया। रात और दिन ध्यान करते रहेंगे और उस पर मनन करते रहेंगे। हालेलुया। और यहोशू में भी शायद कहता है कि तू रात और दिन उसके वचन को मनन करते रहना। यहोशू की किताबें पढ़ देंगे तो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे हिस्से का करने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहोशू 1:8 में भी कहता है कि यहोवा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसी लिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तो पूरी चौकसी करे और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान दें, जिससे आपकी सफलता का कारण हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को रात और दिन ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में सफल करेगा। हालेलुया। हर क्षेत्र में आपको उठाकर खड़ा रहेगा। आपका नींव परमेश्वर के वचन पर बना रहेगा। हालेलुया। आपका जो नींव है, आपका जो विश्वास है, कहता है कि वह यीशु मसीह चट्टान है। जो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है वो कभी नहीं गिरता। आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितने भी प्रकार के परेशानी आए, हालेलुया, वो व्यक्ति नहीं गिरता। जब हमारा जो नींव है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, तो कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान
खाना, कितने अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़कर जाएं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपका जो नींव है, जो वो नींव परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। इसी बात को परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपने जो नींव है उसको अच्छे से परमेश्वर के वचन पर डालें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही पर सबसे अधिक मनन करें, उस पर ही भरोसा रखें। हालेलुया। तब हम उस वृक्ष के समान बन जाएंगे जो हमेशा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। और आप कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। आप मुरझाते रहना चाहते हैं क्या? हालेलुया। हरा भरा रहना चाहते हैं ना? मुस्कुराते रहना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा हंसते रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिपी में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं यीशु मसीह के कारण, यीशु के वचन के कारण। हालेलुया। गरीबी में भी आप खुश रह सकते हैं, अमीरी में भी, हर हालत में यीशु मसीह आपको साथ देगा। हालेलुया। खुश रहने के लिए साथ देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के कारण, इस वचन से आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।